ठीक है ठीक है। महेंद्र, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। सिर्फ 1 लाख? विक्रम, तुम और मैं स्टील में 50-50 के पार्टनर्स हैं। देखो महेंद्र, एक बात बताओ, इस नाटक का लेखक कौन है? विक्रम। प्रोड्यूसर कौन है? विक्रम। डायरेक्टर कौन है? विक्रम। अब रहे कलाकार, तो वो विक्रम भी है, महेंद्र भी है, चंदाबाई भी है, और भी बहुत से लोग हैं। फिर तुम्हें बताओ, तुम्हें आधा हिस्सा कैसे दिया जा सकता है? विक्रम, बेईमानी के धंधे में चोरों को आपस में ईमानदारी बरतनी चाहिए, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। यार महेंद्र, यही एक बात बुरी है तुम्हें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। घबराता क्यों है? अभी तो सोने की मुर्गी ने पहला अंडा दिया है। ये बेरहम शहर जिसने मेरे दोस्त चंदू को निगल लिया, जिसकी किसी इमारत में मेरा बाप छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसे ढूंढूं तो कहां? कहां ढूंढूं, कहां? जिस चाल में तुम रहते हो, वो चाल तो टूटने वाली है। कब होगा हमारा नया घर? कब होगी हमारी शादी? मैं तो तंग आ गई समुंदर के किनारे मिलते मिलते। अरे स्वीटहार्ट, घबराती क्यों हो? नई बिल्डिंग में बॉम्बे कंस्ट्रक्शन वालों ने मुझे एक फ्लैट देने का वादा किया है। ये बस बॉम्बे कंस्ट्रक्शन। जिस जगह पर हमने अशोका बिल्डिंग बनाई, वो हमने मिस्टर सुरेंद्रनाथ से खरीदी थी, जो वही एक शेक में रहते थे। जी हाँ, मैं वही सुरेंद्रनाथ के बारे में पूछ रहा हूँ। उनका नया एड्रेस होगा आपके पास? हाँ, नया एड्रेस कैसा? बदले में उसी बिल्डिंग में उन्हें एक टेरेस फ्लैट दिया गया था। टेरेस फ्लैट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस फ्लैट में तो डैडी रहते हैं। थैंक यू। हर रोज बीवी से पैसे मांगते हुए अब मुझे शर्म आती है पिताजी। क्या करूं बेटे, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है। बस यूं समझो कि बहुत से कर्ज ले रहा हूं, बिजनेस ठीक होते ही सारे पैसे उतार दूंगा। आप इस फ्लैट में कब से रह रहे हैं पिताजी? शुरू से। क्यों? तब तो आप सुरेंद्रनाथ को जरूर जानते होंगे। सुरेंद्रनाथ? ये नाम तुमने कहां से सुना? वही तो आपसे पहले इस फ्लैट में रहता था। ओह अच्छा अच्छा, वो कैंसर का मरीज। वो तो बेचारा मर भी चुका होगा। पर बेटे, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जी वो नीचे कोई पुलिस वाला उसकी पूछताछ कर रहा था। खैर, जब वो मर ही गया है तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। अब मैं चलता हूँ, देर होगी। वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? लड़की? कौन सी लड़की? सैंड्रा, अभी अभी न्यूयॉर्क से आई है। मेरी अचानक मुलाकात हो गई और मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता। तो क्या वो झूठ बोल रही है? ऐसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी न्यूयॉर्क, मेरा मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने जाना है। तुम अमेरिका में मत करो अमेरिका की बात। क्यों? अमेरिका में मेरा दिल नहीं लगा। वो तो डैडी की जिद थी कि मैं भी आया। प्लीज अंकल। और बेटे, न जाने कहां कहां से ढूंढता हुआ आ रहा हूं। कल बाकी के पैसे चुकाने हैं। ओह, सिर्फ 5 लाख ही तो बाकी रह गए हैं। आप झंझट खत्म करो, तुम भी चैन की सांस लो और हम भी आराम करें। मैं कोशिश करूंगा। हाँ, कोशिश नहीं, रात तक अगर पैसे न पहुंचे तो सब ये धरे पर पानी फिर जाएगा। हिंदुस्तान में भी तुम्हें किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ? हुआ? किससे? अपनी बीवी से। इन्हें तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 500 है। कुछ खरीदना है? 500 नहीं, 5 लाख चाहिए, एक सौदे में लगाने।
5 लाख तो नहीं है, जो थे मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ। और ये तुम आए दिन कैसे सौदे करते हो, जिसमें पैसे जाते तो हैं लेकिन आते नहीं। तुम नहीं समझोगी, ये सब बिजनेस की बातें हैं, समझी? बहुत जरूरत हो तो डैडी से मांग लेना। गुड नाइट। आज जितनी जल्दी गुड नाइट। मुझे नींद आ रही है। लेकिन मेरा दिल कुछ और चाहता है। इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ और देर बातें करेंगे। अभी तुम सो जाओ, बातें सुबह करेंगे। क्या तुम पैसों वाली बात से नाराज हो? नहीं तो तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे अपने आप पर है। तो फिर सच बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे भी नहीं कह सकते? ऐसी कोई बात हो सकती है? होनी तो नहीं चाहिए। घबराओ मत, है भी नहीं। अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम क्या करने जा रहे हो? अपने ही घर में डाका, अपनी ही बीवी से चोरी। लेकिन इसके अलावा कुछ चारा भी तो नहीं। जिस आदमी ने मुझे बाप का प्यार दिया, क्या वो मेरे ही कारण जेल जाएगा? नहीं, कभी नहीं। ये रही आखिरी किस्त पिताजी। उम्मीद है आपकी 20 लाख रुपए की रकम पूरी हो गई होगी। जेवर बहू के हैं? और मुझे चोरी करके लाने पड़े। नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझ जैसे बूढ़े को बचाने के लिए तुम चोरी करो, और वो भी मेरी बहू की। जाओ, ये जेवर वापस ले जाओ। पागल हो गए विक्रम? साख बनी रहेगी तो ऐसे जेवरों से बहू को लाद दोगे? कुछ ही दिनों की तो बात है। क्यों विनोद? जी विक्रम, अब इस लौंडे से और माल निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई पैंतरा नहीं? घबराओ नहीं महेंद्र, मेरे पास ऐसे ऐसे पैतरे हैं कि जज्बाती लौंडा जिंदगी भर मेरे इशारों पर लट्टू की तरह नाचता रहेगा। ऐसा? क्या बात है, सोई नहीं अभी तक? नहीं, आँख खुल गई है। तो क्या सोचा है तुमने? दिमाग तो कुछ और ही चाहता है, लेकिन दिल नहीं मानता। जागने से पहले के सपनों में खोया रहना चाहता है। अभी दिल की बात मान लो, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बहुत प्यार जता रहे हो। तुम हो ही इतनी प्यारी। मतलब तो निकल गया, अब प्यार की क्या जरूरत है? प्यार मतलब नहीं। हाँ, मतलब से जो प्यार किया जाए वो प्यार नहीं होता। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? पागलपन में होश की बातें करती रही और होश में पागलपन कर बैठी। हाँ,
हाँ तो बेटा मैं कह रहा था, जमाना था अंग्रेज का और लड़ाई थी जर्मन की। कलकत्ते के सेठ लक्ष्मीदास हैं, उनका दिवाला पिट गया और उनकी सारी की सारी मिल मैंने 1 लाख रुपये में खरीद ली। इस वक्त उस मिल की कीमत 70-80 लाख से कम नहीं है, और वो जलंधर बड़ी फैक्ट्री ना गंजी बनियान की। कौन सी मिल डैडी? भाई देखो, ये नाम हमसे कभी ठीक तरह बोला नहीं गया। हम तो गंजी बनियान जानते हैं। इसके अलावा बेटा दिल्ली का बिजनेस है, बम्बई का कारोबार है, सब मिल मिला के को 8-10 करोड़ रुपए का धंधा है, और ये सब तुम्हें संभालना है। मैं ठहरा बुगदाल में, ना जाने कब ऊपर वाले का बुलौवा आ जाए। डैडी इतनी जल्दी भी क्या है पिताजी? हम अभी ना समझी तो हैं, और फिर इतना बड़ा कारोबार, करोड़ों का मामला, कहीं ना संभाल पाए और धोखा खा गए तो? धोखा? बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे घर जमाई को कोई धोखा नहीं दे सकता। और सुनो डैडी, आपने कभी बेर खाए हैं? लो सुनो, ये बेर कहाँ से आन टप के बिजनेस में? नहीं, सुना है चोरी के बेर बड़े मीठे होते हैं। बेटा विनोद कहाँ चले? सुनो क्या, तुम दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? डैडी, आपके दामाद से झगड़ा करना बहुत मुश्किल है। बेचारा सीधा साधा है, बहुत भला मानुस है। हाँ वो तो भला मानस है, लेकिन तू तो है 12 गज जुबान वाली। तू कहाँ पा जाने वाली है? जरूर कुछ ना कुछ कह दिया होगा मजाक में। यही तो समझ में नहीं आता डैडी, मजाक क्या है, हकीकत क्या है। मेरे भगवान, जहां तूने इतने बड़े संसार को रचा है, मुझे भी तो तूने ही पैदा किया है, तो फिर सारी दुनिया की गम और आजमाइशें मेरी झोली में ही क्यों डालती? मैंने तो कभी तुझसे ज्यादा नहीं मांगा। एक भला मानस भले मनसियत की जिंदगी बसर करना चाहता है, तो फिर तूने उसे एक ऐसे दो राह पे लाके क्यों खड़ा कर दिया कि अगर वो अपने देवता समान बाप की मदद करता है तो बीवी का मुझे, और नहीं तो बाप का। अब तू ही मुझे राह बता भगवान, तू ही मुझे राह बता। चंदू, 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 आनंद, आनंद मेरे यार। चंदू मेरे दोस्त। आनंद तू कहाँ था? कहाँ खो गया था? तुझे बहुत तलाश किया। आनंद, वक्त ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम अंदर आओ, तुमको सब सुनाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी कहानी भी सुनूंगा। चलो है आओ। तुम यहाँ? इनसे मिलो आनंद। तुम यहाँ है तो चंदू? हाँ क्यों? इस औरत के साथ? ये औरत नहीं आनंद, ये तो देवी है। देवी नहीं, गश्ती है, एक बदचलन गश्ती। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम नहीं जानते चंदू, जो इसने मेरे साथ किया, अगर तुम्हें पता चले तो तुम भी इसका गला घोट दोगे। छोड़ दो इसे। हाँ मैं पागल हो गया हूँ। किसी पूछो कहाँ है मेरे 20 लाख रुपए, कहाँ छुपाए इसने? रुपए भी उन्हीं लोगों के पास है जो लोग खुद छुपे हुए हैं। रुपए? आखिर मामला क्या है चंदा, क्या हुआ? आनंद बात क्या है? मैं बताता हूँ चंदू, मैं एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हूँ और हत्यार है ये। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। चंदा, ये आनंद मेरा सब कुछ है और तुम मेरी हमदर्द हो। तुम इसके खिलाफ और ये तुम्हारे खिलाफ, आखिर ये हुआ क्या है? जो नहीं होना चाहिए था वही जो मैंने कभी नहीं करना चाहा, पर मुझे हमेशा करना पड़ा। मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ वो किया जो दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर थी चंदू। मैं अच्छी औरत तो नहीं, लेकिन बुरी भी नहीं, एक कठपुतली हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं क्या आप मुझे उन लोगों का नाम और पता बता सकती हैं? आज रात को होटल ब्लू डायमंड में मैं उन्हीं के लिए प्रोग्राम कर रही हूँ, तुम रूबरू आकर मिल लेना। ये क्या बकवास है हमारी महफिल में? अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं क्या बकवास हो रही है। और यहाँ क्यों? बेटे को बाप की महफिल में देखकर ताज्जुब हो रहा है? खूब निराली है तुम्हारी महफिल, जहां बदमाश साथ मिलकर जाम टकराते हैं और एक शरीफ लड़की तवाफ बनकर मुजरा करती है। बहुत ही कमीने आदमी हो तुम। छी, ये शायद बाप बेटे के रिश्ते में बहुत घटिया लगता है। और बाप के रूप में तुम और भी ज्यादा घटिया लगते हो। घटिया ही नहीं बल्कि शैतान थे। शुरू से आखिर तक फरेब का एक लंबा चाल, शादी मेरी और दौलत पे तुम्हारा हक।
इतना बड़ा बाप बेटे का नाटक, इतने सारे कलाकार और दर्शक, सिर्फ एक मैं अकेला बाप बनकर बेटे को लूटा। मैं वो यतीम हूं जिसने कभी बाप का प्यार नहीं जाना, बाप की शक्ल तक नहीं देखी। बाप मिले तो समझा बाप मिल गया, सोचा बाप का प्यार ऐसा ही होगा, पर नहीं। यह तो तिजारत के बाजार में बाप बेटे को खरीद रहा है। सौदा खत्म हुआ सेठ, पर यह न समझना कि नाटक भी खत्म हो गया। नाटक का आखिरी सीन पुलिस स्टेशन में होगा। देखो बरफरदार, तुम नाली के कीड़े थे, हमने तुम्हें महल में बिठाया। तुम 2 टके की नौकरी के लिए सड़कों पर घूमते फिरते थे, हमने तुम्हें करोड़ों रुपए की जायदाद का वारिस बनाया। तुम गूंगे थे, गूंगे। हमने तुम्हें जबान दी और आज उसी जबान से तुम हमें गालियां दे रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर सोच लो कि हमने जो कुछ भी किया उस साजिश में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। पुलिस स्टेशन पर जाकर कहोगे क्या कि मेरा नाम विनोद नहीं आनंद है, कि मैं कभी अमेरिका नहीं गया, कि मैंने विक्रम का नकली बेटा बनकर चौधरी और उसकी बेटी को फांसा। सोच लो, इसमें बीवी तो हाथ से जाएगी ही, साथ ही साथ 420 के इल्जाम में जेल में चक्की भी पीसनी पड़ेगी, समझे? तुम समझदार हो बच्चे, अच्छी तरह सोच लो। नहीं आनंद, नहीं। मैं जानती हूँ मेरी प्यार की आड़ लेकर तो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते थे। दुख तो यह है मीना कि धोखा देने के रास्ते पर चल पड़ा था, और अगर धोखा दे देता तो मैं अपनी इस बेईमान आत्मा को लेकर कहां जाता। अब तो तुम मुझसे नफरत भी करने लगो तो कम है। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं मीना, मुझे माफ करना। आनंद, कुदरत ने हमें नफरत के लिए नहीं, प्यार के लिए बनाया है। तुम्हारी अनजानी गलती को अगर मैं प्यार न कर सकूं तो मेरे प्यार की कीमत ही क्या है? मेरे प्यार को इतना छोटा न करो आनंद। मैं सब समझती हूँ आनंद। विक्रम तुम्हारे पिता नहीं तो क्या हुआ, उनके इरादे नेक नहीं तो क्या हुआ। हमारा प्यार तो साबित और एक है। जिस तूफान में तुम गिर गए हो, तुम अब अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। काम बन गया, लगता है मुझे टीवी सेंटर पे नौकरी मिल जाएगी। रियली? मुबारक हो, लेकिन इस खुशी के मौके पे तुम्हें मुझे भी कुछ देना चाहिए। अरे मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। चंदा, तुम मुझसे शादी करनी सच्ची। अब तुम्हें इन अय्याज लोगों के सामने उनका दिल बहलाने के लिए नाचने गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई तो, लेकिन अपनी मजबूरियां याद आते ही दिल सहम गया। क्या बात कर रही हो चंदा, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें मुझसे शादी करने को रोकती है? चंदू, बात बहुत पुरानी है, उन दिनों की जब मैं नई नई बॉम्बे आई थी। एक दिन मुझे एक डांसिंग स्कूल में डांस सिखाने की नौकरी मिल गई। मैं नहीं जानती थी कि ये डांसिंग स्कूल हकीकत में शरीफ लड़कियों को बुरी राह पे लगाने का एक अड्डा था। छोड़ो मुझे, 5000 रुपए दिए हैं। मैं कहती हूँ छोड़ दो। जाती है तुम्हारा डांस देखने है।
कहाँ जाती है तू? तुमने बहुत हिम्मत और बहादुरी का काम किया। मैं खुद हैरान था कि तुम्हारे जैसी लड़की उस बदनाम अड्डे पर क्या कर रही है। घबराओ नहीं, किसी को मालूम नहीं होगा कि तुमने अपनी आबरू बचाने के लिए गुंडे का खून किया। लाओ, ये मेरे पास ले लो। जिंदगी से मोह है चंदू, इसीलिए तो मैं आज तक महेंद्र के इशारों पे नाचती रही हूँ। छुरा उसके पास है और इस पे मेरी उंगलियों के निशान है। इसका मतलब ये है, अगर वो सबूत हासिल कर लिया जाए तो महेंद्र नाथ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाकू ढूंढने आए हो? नकली था, प्लास्टिक, लेकिन ये असली है, लोहे का। कहो तो चला के दिखाओ। तो फिर आज से तुम हमारे मेहमान। अब क्यों बुलाया है मुझे? बरखुरदार, तुम्हारे ऐसे रिश्ता तोड़ देने से क्या बाप बेटे का रिश्ता टूट जाता है? बैठो। मतलब की बात कीजिए। मतलब तो वही पुराना है बेटे। तुम्हारे ससुर की दौलत में से हमें थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब आप पैसे की मुझसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, चलो तुम ना सही, तुम्हारे ससुर से तो मांग सकता हूँ। ये चिट्ठी तुम ले जाओगे या किसी और के हाथ भिजा दूं? देखते क्या हो, मदद मांगिए, तुम्हारी असलियत नहीं खोली।